हेलो बच्चों, मैं अनिल नागर और आपके लिए लेकर आया हूं 10th के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ओके बच्चों, तो मैंने पहला क्वेश्चंस आपको दे दिया था, आपने वो वीडियो अच्छे से देखा होगा और मुझे आपने कुछ बच्चों ने कमेंट भी की थी और मैंने बोला भी था नेक्स्ट बार वो क्वेश्चन लेके आऊंगा जो कि इस चैप्टर में इनके बाद टाइप ऑफ रिएक्शन के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो आज का जो टॉपिक है बेटा आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। आज हम ये 4 टॉपिक छोटे छोटे हैं, ये डिफाइंड टर्म्स में पूछे जाते हैं बेटा, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको हम इजी तरीके से आपको आज क्लियर करवा देते हैं। ओके बेटा, तो टॉपिक आपको दिख रहे होंगे। पहला है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सेकंड है एंडोथर्मिक रिएक्शन, थर्ड है रैंसिडिटी और फोर्थ है कोरोजन। ओके बेटा, तो आज 4 टॉपिक हम खत्म करने वाले हैं और अच्छे से पूरे फोकस से इन टॉपिक को समझने की कोशिश करिएगा। ये आपकी डेली लाइफ में आप इनको देखते हो। ओके बेटा, चलो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो पहले एक्सो का मतलब समझते हैं। ओके बेटा, चलो देखो यहां पर लिखा है एक्सोथर्मिक, तो पहले मैं आपको बता देता हूं एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है। भैया एक्सोथर्मिक का मतलब होगा, ध्यान समझना, एक्सो का मतलब होता है बाहर, एक्सो का मतलब होता है बाहर, थर्मिक का मतलब होता है हीट। क्या मतलब बेटा? हीट। हीट बोले या एनर्जी या ऊर्जा बोल सकते हैं, एनर्जी या हीट। ओके बेटा, हम इसको हीट भी बोल सकते हैं, हीट भी बोल सकते हैं। तो एक ऐसी रिएक्शन, ध्यान समझना बेटा, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा हो कि भैया एनर्जी बाहर निकल रही हो, एनवायरमेंट में एनर्जी रिलीज हो रही होगी। अब देखो ध्यान से, ये आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी, इस इमेज को आप देखो ध्यान से बेटा, इसको थोड़ा मैं बढ़ा कर देता हूं। देखो इस इमेज में हम ऐसा देखें कि भैया एक ग्लास है और उस ग्लास में कुछ सॉल्यूशन है, ग्लास है उसमें कुछ सॉल्यूशन रखा हुआ है, कोई गर्म सब्सटेंस रखा है। तो इसकी एनर्जी कहां निकलेगी? इसकी एनर्जी कहां जाएगी बेटा? बाहर की तरफ जाएगी। कहां जाएगी? इन्वायरमेंट में जाएगी। तो ये प्रोसेस क्या हुई भाई? आपके पास मान लो एग्जांपल के लिए एक कप में चाय है, आप चाय पी रहे हो, तो आपने कप में चाय डाली, कुछ समय बाद एक देखोगे वो चाय ठंडी हो चुकी होगी। क्यों? क्योंकि उसकी हीट कहां ट्रांसफर हो गई होगी बेटा? इन्वायरमेंट में ट्रांसफर हो गई होगी, तो उसकी एनर्जी बाहर चली गई ना, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्सोथर्मिक। चलो इसको एक रिएक्शन से समझें। तो रिएक्शन से कैसे समझेंगे? देखो बेटा, हम क्या करते हैं, इसको मैं छोटा कर देता हूं, और अब एक्सो का मतलब तो आपको, एक्सोथर्मिक का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अब हम इसकी डेफिनेशन कैसा एग्जाम में लिख के आएंगे बेटा? बहुत सिंपल डेफिनेशन है, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। क्या बोला मैंने? देखो, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जब भी कोई रिएक्शन हो रही हो और रिएक्शन होने के बाद एनर्जी क्या हो रही हो या हीट क्या हो रही हो? रिलीज हो रही, बाहर निकल रही होगी, और क्या बना रही होगी? प्रोडक्ट बन रहा होगा। मतलब कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन में क्या हो रहा होगा? रिएक्शन हो रही होगी, रिएक्शन से प्रोडक्ट बन रहा होगा, तो प्रोडक्ट तो बन रहा है लेकिन उसकी हीट कहां निकल रही हो? बाहर निकल रही हो, उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आप सोच रहे हो सर इसको रिएक्शन में कैसे लिखेंगे? तो देखो एग्जांपल में एक रिएक्शन ले लेते बेटा, बर्निंग ऑफ गैस। कौन सी गैस? नेचुरल गैस। तो हम लिखें बर्निंग ऑफ, एग्जांपल में लिख लो बेटा, बर्निंग ऑफ नेचुरल, बर्निंग ऑफ गैस ही लिख लो आप, बर्निंग ऑफ गैस। ठीक है, बर्निंग ऑफ गैस लिखो। अब भैया बर्निंग ऑफ गैस कैसे? जैसे मेरे पास, ध्यान समझना बेटा, मेरे पास मीथेन है जो कि एक गैस है, मेरे पास मीथेन है, मीथेन का फॉर्मूला था CH4। मीथेन को मैंने जला दिया, तो देखो बेटा कोई भी चीज कब जलती है? जब उसको ऑक्सीजन मिल जाए। आप कभी भी कोई चीज जलाओगे तो वो तभी जलेगी जब ऑक्सीजन होगा, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो
कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सब्सटेंस जलेगा नहीं। चलो ठीक है, अब हमने ऑक्सीजन ले ली। क्या ली बेटा हमने? ऑक्सीजन ले ली। इसके लिए हम क्या करते, 2 मोल ऑक्सीजन ले लें और हमने इसको जलाने की कोशिश की। तो भैया ये भी क्या है? गैस है। तो हमने जब मीथेन गैस को जलाया तो ऑक्सीजन ने कार्बन, कितने ऑक्सीजन है बेटा? 4 ऑक्सीजन। तो उसमें से 2 ऑक्सीजन कार्बन के साथ में चले जाएंगे बेटा। तो ध्यान से समझना, कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान से ना, कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनेगी? ये गैस बनेगी। क्या बनेगी बेटा? गैस बनेगी। अब हाइड्रोजन कितने बचे? 4। ऑक्सीजन कितने बचे? 2, क्योंकि 2 तो चले गए, 2 बचे। तो बना क्या? वाटर। लेकिन वाटर भी कौन सा? वेपर वाला, तो ये भी गैस फॉर्म में जाएगा। तो देखो ध्यान से, मीथेन को हमने जलाया, किसके प्रेजेंट में जलाया? ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जलाया। क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बना? वाटर। अब ये दोनों भी क्या है? गैस है। ये भी क्या थे? गैस थी। लेकिन जिस पर ये रिएक्शन डिपेंड है, जिस पर ये रिएक्शन डिपेंड है मेरे बच्चों, ध्यान से समझना मैंने क्या बोला भैया, यहां पर एनर्जी भी निकल रही है। क्या निकल रही है बेटा? एनर्जी भी निकल रही है। तो क्या है रिएक्शन? क्या बोलती है? एक ऐसी रिएक्शन, भाई एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा हो। ये क्या है? पीछे टाइप ऑफ रिएक्शन में बताया था, रिएक्टेंट किधर होता है? जल्दी बोलो। लेफ्ट साइड में। प्रोडक्ट कहां होता है? राइट साइड में। ये कौन है? रिएक्टेंट। ये कौन है? प्रोडक्ट। यस या क्या निकल रही है? एनर्जी निकल रही है, मतलब हीट। तो हम रिएक्शन में क्या लिखे हैं कि रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता हो तो प्रोडक्ट बनने के बाद जो एनर्जी बाहर निकलती है, जो एनर्जी बाहर निकलेगी, उस रिएक्शन को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई कि नहीं बेटा समझ में? वेरी गुड। चलो अब हम बात करते हैं, एक्सोथर्मिक के बाद आती है एंडोथर्मिक। देखो बेटा एंडोथर्मिक में क्या होगा? एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है बेटा? एंडोथर्मिक का मतलब देखो, एक्सो का मतलब होता है एनर्जी बाहर रिलीज हो रही होगी, एनर्जी बाहर रिलीज हो रही होगी, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। सॉरी, अब हम बात करते हैं एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब होता है अंदर, अभी एक्सो का मतलब था बाहर, एंडो का मतलब होता है अंदर, थर्मिक का मतलब हीट। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट कहां हो निकल रही हो? अंदर आ रही हो, एब्जॉर्ब हो रही हो। तो देखो बेटा क्या बोलेंगे, देखो, अ रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हो रही है, उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे बेटा? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ध्यान से मेमोराइज करो, मैंने क्या बोला बेटा? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी या हीट बाहर से एब्जॉर्ब की जा रही हो, अंदर जा रही हो, अंदर ली जा रही हो, उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो जैसे ये ग्लास है, ये ग्लास है और इसको हम हीट दे रहे हैं, मान लो आप इसको हीट दे रहे हो तो ये एनर्जी क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल में देखो बेटा, एग्जाम्पल मान लो मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अब मैंने इसको हीट कर दिया। अच्छा ये कौन सी रिएक्शन है? डीकंपोजिशन। कौन सी रिएक्शन है बेटा? डीकंपोजिशन। मैंने पीछे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में बताया मेरे बच्चों। डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? एक रिएक्टेंट हो, 2 प्रोडक्ट बन रहे हो, एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट बन रहे हो, उसको बोलते हैं डीकंपोज। तो यहां पर वही एग्जांपल ले लें हम, कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट लिया, इसको हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड यह एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि गैस है। अब देखो ध्यान से समझना बेटा, ध्यान समझना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भैया इसमें हुआ क्या? इसमें यह हुआ कि यहां पर जब मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, इसने एनर्जी क्या की? एब्जॉर्ब की। मैंने क्या करा? कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दी, मैंने क्या करा? कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दी, तो हीट को क्या करा? इसने एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करने के बाद ये
टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया, तो क्या बना, क्विकलाइम बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। इसका मतलब इसने हीट को एब्जॉर्ब किया, तभी तो ये टूटा। समझे कि नहीं बच्चों क्या कहना चाह रहा हूं मैं? एंडोथर्मिक का मतलब होता है एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। तो यहां पर एब्जॉर्ब की ना, कैसे भाई, कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने गर्म करा, तो हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। मतलब कब टूटा, जब इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। इसका मतलब यहां पर एक्सोथर्मिक ना होकर कौन सी रिएक्शन हुई, एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई। आई कि नहीं बात समझ में मेरे बच्चों? एंडोथर्मिक आ गई। चलो वेरी गुड, आगे बढ़े। चलो हम आगे बढ़ते हैं थर्ड टॉपिक पर। छोटी छोटी डेफिनेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। मैंने टाइप ऑफ रिएक्शन किया, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये कर लेना। इस चैप्टर में आपको मैं केवल 4 क्वेश्चन देने वाला हूं। कितने क्वेश्चन देने वाला हूं? 4। एक पहला टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ा दिया, दूसरा डिफाइंड टर्म्स दे दिया, मैं तीसरा और चौथा 2 जो कि सिंपल है, बहुत आसान है, आपको समझ में आ जाएगा, वो और दूंगा। बस इसमें से इतना ही करना, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, इससे आउट कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। चलो अब हम बात करते हैं रैंसिडिटी की। चलो थर्ड डिफाइंड टर्म्स में क्या है, रैंसिडिटी क्या है भैया? रैंसिडिटी को ऐसा समझो, आपके लिए चिप्स का पैकेट ले आया मैं। चलो चिप्स किस किस को खाना है? चलो चिप्स देखो, चिप्स का पैकेट सबने अभी लेस का चिप्स खाया होगा, खाया कि नहीं बच्चों? लेस के चिप्स खाए कि नहीं भैया? लेस के चिप्स खाए कि नहीं? खाए। चलो तो आपने देखा होगा लेस का चिप्स जब खरीदते हो, कई बच्चे बोलते हैं ना 10 रुपए का पैकेट लेते हैं और फिर जब उसको खोलते हैं तो उसमें से थोड़े ही चिप्स निकलते हैं, तो बोलते हैं कंपनी वाले बेवकूफ़ बनाते हैं, 10 रुपए के पैकेट में थोड़े से चिप्स रख देते हैं और उसमें हवा घुसा देते हैं। ऐसे बोलते हैं कि नहीं? लेकिन आपको पता है वो हवा क्यों डाली जाती है? क्यों डाली जाती है? आपके लिए ही, आपके टेस्ट को मेंटेन करने के लिए। क्यों भैया? गैस इसलिए भरी। पहली बात तो बता दे, कोई बताओ मेरे को, कौन सी गैस भरी जाती है इसमें? गैस हम भरते हैं बेटा नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस भरते हैं? जितने भी चिप्स के या फैटी प्रोडक्ट होते हैं ना, सब में फैटी ऑयल वाले प्रोडक्ट होते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। चलो क्यों भरा जाता है वो आज आप जानने की कोशिश करते हैं भाई। रैंसिडिटी में, रैंसिडिटी में क्या होता है? देखो ये चिप्स का पैकेट अपन ने खोल भी लिया, अब चिप्स आप खा सकते हो। चलो पहले रैंसिडिटी की डेफिनेशन समझते हैं। रैंसिडिटी में क्या होता है बेटा? क्या बोल रहा है कि द प्रोसेस बाय विच फैट्स ऑयल इन फूड ब्रेक डाउन देख लेना उसको अब वहां से। तो बच्चों क्या बोलता है डेफिनेशन कि द प्रोसेस बाय विच फैट्स एंड ऑयल इन फूड ब्रेक डाउन रिजल्टिंग इन अ बैड स्मेल, टेस्ट एंड टेक्सचर। भैया जब चिप्स का पैकेट, आप देखना ध्यान से, कभी आपने देखा होगा कि दुकान पे से आप जब शॉप से जाके खरीद के लेके आते हो चिप्स का पैकेट, अगर उसकी हवा निकाली हो या हवा निकली हो और आप चिप्स लेके आओ, जब उसको खाते हो ना तो वो टेस्ट नहीं आता, वो आपको अच्छा लगता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो रैंसिडिटी के कारण ऐसा हुआ है, वो ऑक्सीडाइज हो चुका है। वो ऑक्सीडाइज जब हो जाएगा तो आपका टेस्ट चेंज हो जाएगा। जितने भी फैटी ऑयल वाले प्रोडक्ट है बेटा, वो सभी ऑक्सीडाइज होने के बाद अपना टेस्ट चेंज कर लेते हैं। तो देखो भैया रैंसिडिटी में यही होता है कि जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? क्योंकि आपके टेस्ट को मेंटेन किया जाए। क्यों? क्योंकि अगर नाइट्रोजन गैस नहीं भरी जाएगी तो भैया आपका जो फैटी ऑयल प्रोडक्ट है, फैटी ऑयल प्रोडक्ट वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, उसमें स्मेल आने लगेगी, आप उसको खा नहीं सकते। इसलिए कंपनी क्या करती है, उसमें नाइट्रोजन गैस को भरती है। नाइट्रोजन गैस क्या करती है? वो ऑयली फैटी प्रोडक्ट को ऑक्सीडाइज होने से रोकती है, तो इसीलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरते हैं। अब मत बोलना कि कंपनी वाले हमें बेवकूफ बनाते हैं। बेवकूफ नहीं बनाते, आपके टेस्ट को मेंटेन करके आपके टेस्ट को ऐसा बना के रखते हैं जैसा वो प्रोडक्ट बना था उस समय उसका जो टेस्ट है। अगर टेस्ट चेंज हो जाएगा तो आप खा नहीं पाओगे, फिर बोलोगे यार अच्छे नहीं लगते हैं, है ना। तो इसलिए रैंसिडिटी का कारण ही है भाई कि वो किसी भी फैटी ऑयल या प्रोडक्ट को, फूड को ब्रेक
मतलब ब्रेक कर देता है, मतलब उसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। बात समझ में? रेंसिडिटी का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं मॉइस्चर आ गया इस पे, नमी आ गई, ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा खाने में, वो रेंसिडाइड हो चुका है, उसकी रेंसिडिटी प्रोसेस होने के कारण ऐसा हो चुका है। ओके बच्चों, तो रेंसिडिटी का मतलब आपको समझ में आया होगा। अगेन रिपीट कर रहा हूं, रेंसिडिटी क्या होती है बच्चों? रेंसिडिटी एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि फैटी ऑयल प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन कर देती है और उसके स्मेल, टेस्ट को और उसके टेक्सचर को चेंज कर देती है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बच्चों? रेंसिडिटी बोलेंगे। रेंसिडिटी मतलब कोई भी ऑयल, फैटी एसिड वाले सब्सटेंस होते, फैटी प्रोडक्ट होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो बेकार हो जाते हैं। समझ गए? इसलिए इस प्रोसेस को रोकने के लिए इन पैकेटों में क्या भरा जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन क्या होती है? उस ऑक्सीडाइज होने से रोकती है। किसको? उस प्रोडक्ट को ऑक्सीडाइज होने से रोकती है। चलो, रेंसिडिटी हो गए। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं कोरोजन। पहले तो आपको मैं बता देता हूं कोरोजन है क्या बच्चों। देखो, आपने देखा होगा अक्सर लोहे पर रस लग जाता है। जैसे हम लोहा कभी मार्केट से खरीदते थे, जैसे कील खरीदते हो, एक आर्टिकल खरीदते हो, तो आप जब नया लेते हो उसको, तो वो कैसा शाइनिंग वाला होता है, एकदम चमकीला होता है, उस पर कोई रस नहीं होती। लेकिन कुछ समय बाद आप देखते हो कि उस पर मॉइस्चर आ जाने के बाद ब्राउन कलर की हो जाती है, मतलब रस। जैसे आप जब लेके आते हो कील, तो आपको वो कैसी दिखती है वो आर्टिकल्स। देखो, ये मैं एक इमेज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें देखो, जब हम खरीद के लाते हैं वो कील एकदम चमकीली शाइनिंग वाली होती है, लेकिन कुछ समय बाद, जैसे बारिश में रस्ट लगने का ज्यादा चांसेस होता है, कारण क्योंकि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर आ जाता है। मॉइस्चर के रूप में क्या होता है भाई? पानी होगा, तो वो ऑक्सीजन गैस जो हमारे एटमॉस्फेयर में होगी, वो ऑक्सीजन गैस और पानी मतलब मॉइस्चर का मतलब बारिश में आपने देखा होगा क्लाइमेट बड़ा ठंडा होता है, तो उसमें ठंडापन क्यों आता है? क्योंकि मॉइस्चर है। मॉइस्चर मतलब नमी है। तो वो पानी और ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं उस मेटल से। क्या देखा? जैसे ये Fe है, Fe मतलब आयरन, और आयरन के साथ में ये ऑक्सीजन गैस है, 3 मोल ऑक्सीजन ले लो, और कुछ X वाटर के मॉलिक्यूल्स ले लो। X मतलब कितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो भैया आयरन का आर्टिकल और ऑक्सीजन और वाटर के साथ में कॉम्बिनेशन होगा, तो ये बनाएंगे Fe2O3। ध्यान सुना, Fe2O3 कितने? 2, और यहां XS2O। ये जो फॉर्मूला है बेटा, ये रस्टिंग है, इसी को बोलते हैं हम रस्टिंग। क्या बोलते हैं बेटा? इसको रस्टिंग बोलते हैं। तो रस्टिंग कैसे लगती है भाई? ये ऐसे लगती है कि आयरन का टुकड़ा है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्शन करेगा और ब्राउन कलर की उस पर रस आ जाती है, तो इसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ये जो प्रोसेस होती है एक्चुअली में, ये केमिकल रिएक्शन भी हो सकती है और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन भी होती है। मतलब जैसे एक सेल होता है ना, इलेक्ट्रिक सेल, वैसे काम करता है। इसमें एनोड कैथोड की प्रोसेसिंग होती है। तो ओके बेटा, तो अब मैं कोरोजन को रिपीट कर रहा हूं वापस। कोरोजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी मेटल, मोस्टली मेटल जो होती है, वो रिएक्शन कर लेती है। किससे? वाटर और ऑक्सीजन से। तो यहां पर हम मेन एग्जांपल किसका लिया बेटा? आयरन का टुकड़ा, आयरन का आर्टिकल। आयरन जब आप देखते हो वो नया होता है तो न्यू एकदम चमकीला शाइनिंग करा हुआ होता है, लेकिन कुछ समय बाद बारिश में आप देखो उस पर रस आ जाती है। आपने कई बार लोहे के टुकड़े को देखा होगा, उस पर रस आ जाती है। तो कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन और वाटर उससे रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद उसके ऊपर एक ब्राउन लेयर बनने लगती है। वो ब्राउन लेयर जो बनती है वो रस्ट होती है, और रस्ट का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं। इस तरीके से लोहे पर रस्ट लगता है। तो बेटा मैंने आपको अभी तक 2 क्वेश्चन करवा दिए। पहला क्वेश्चन टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जो कि मेरे पिछले वीडियो में है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। और सेकंड क्वेश्चन मैंने आज बताया। वो जो सेकंड क्वेश्चन में, उसमें हमने ये 4 डिफाइंड टर्म्स क्लियर किए: एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, रेंसिडिटी एंड कोरोजन। ये 4 डिफाइंड टर्म्स है, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, इनको कर लेना। इससे पहले टाइप ऑफ रिएक्शन वाला क्वेश्चन भी कर लेना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर बजा देना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू।